करे और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाए। तब इस्राएल समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएगा। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन में कठोर करता हूँ और वे वहां भी उसका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और उसके सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, ये क्यों प्रभु ने कहा कि मेरी महिमा होगा? क्योंकि इस संसार में एक शक्ति थी, वो फिरौन के ऊपर थी और अपने चुने हुए लोगों को पीछे और आराधना करने से, भक्ति करने से, विश्वास करने से पीछे हटाने के लिए वो शक्ति काम करती थी। और आज हम देखते हैं कि जब हम विश्वास में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, तो लोगों को परेशानी बढ़ जाती है और कहीं न कहीं वो लोग हमको पीछे हटाने के लिए मुझे और आपको कोशिश करते हैं कि वो लोग आगे ना बढ़ें। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि उस वक्त भी इज़राइल लोग, परमेश्वर कहते हैं कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं, मेरी आराधना करेंगे, मेरी महिमा करेंगे और मेरे वचनों का पालन करेंगे। तो मिस्र के जो राजा था फिरौन नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर की आराधना करें। आज मैं और आप जब विश्वास में आ जाते हैं तो लोग भी नहीं चाहते हैं, हमारा पड़ोसी भी नहीं चाहते हैं, रिश्तेदार भी नहीं चाहते हैं कि हम लोग यीशु मसीह का वचन का पालन करें। लेकिन उनका हमेशा ये टारगेट रहता है कि हमारे खिलाफ में कैसे न कैसे हम लोगों को गिराएं और मसीह पीछे चलने से वंचित हो जाएं। उनका यही कोशिश रहता है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको ये प्रिय समझना है कि ये जो हो रहा है कोई आज से नहीं हो रहा है, वो सदियों से हो रहा है। और ये मुझे और आपको समझना है। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 14 आयत में लिखा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। मेरे और आपको क्या करना है? मुझे और आपको परमेश्वर के वचन का पालन करना है और वचन के अनुसार मुझे और आपको आगे बढ़ना है। और मेरे लिए, आपके लिए कोई लड़े कि ना लड़े, लेकिन मेरा जो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस खुदा की मैं भक्ति करता हूं, वही मेरे लिए, आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। ये आपका विश्वास होना चाहिए। आपके बच्चों के लिए मेरा खुदा लड़ेगा, आपके लिए मेरा खुदा लड़ेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहा है, या संसार क्या कह रहा है, हम लोगों को उसमें उलझने की बात नहीं है। हमको बस हमारा जीवन है वो समर्पित करना है खुदा को और हमें परमेश्वर के हाथों में दे देना है। और हम परमेश्वर के हाथों में दे देंगे तो परमेश्वर मेरा कहता है, मैं खुद तेरे लिए लड़ूंगा। खुदा कब लड़ेगा? तब लड़ेगा जब हम हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे तब। लेकिन आज खुदा क्यों नहीं लड़ रहा है? हमारा जीवन है, हमने अब तक सौंपा ही नहीं है, अब तक हमने समर्पित ही नहीं किया, अब तक हमने वचन को जाना ही नहीं है, अब तक हमको जैसे चलना चाहिए था वैसे हम नहीं चल रहे हैं। इसीलिए मेरे लिए, आपके लिए खुदा नहीं लड़ रहा है। क्योंकि यहां पे लिखा है, खुदा यहां लिखा है अपने आप यहोवा तेरे लिए लड़ेगा, लिखा है।
उसका मतलब है कि अगर मुझे और आपको एक ही काम करना चाहिए, जैसे पवित्र वचन में जो लिखी हुई बातें हैं वो आप मानिए, चलिए, सुनिए और उसके अनुसार आप करिए, तो मेरा खुदा आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। बोलो, मेरे लिए खुदा लड़ेगा। कब लड़ेगा? एक सवाल है, क्यों नहीं लड़ रहा? क्यों ऐसे हालातों में हो मसीह लोग? क्यों हमारा जिंदगी ऐसे हालातों में? क्योंकि हम दोनों तरफ लड्डू खाना चाहते हैं, कभी भी दोनों तरफ लड्डू हमें नहीं मिलेगा। हमारी सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, हम परमेश्वर को भी चाहते हैं और संसार को भी चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है, या परमेश्वर को पकड़ लो या संसार को छोड़ दो, या संसार को पकड़ लो या परमेश्वर को छोड़ दो। दो ही काम हो सकता है। अगर मेरे और आपके जीवन में भलाई चाहते हो तो दोनों तरफ से लड्डू नहीं मिल सकते हैं। कई लोग चाहते हैं हमें संसार भी चाहिए, हमें परमेश्वर भी चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है। इसीलिए यहां पे परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, 14 आयत में लिखा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहना। हमको संसार के लोग करते हैं वैसे करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप रहने का मतलब क्या है? अगर पड़ोसी ने कुछ बोल दिया तो हमको उनको सामने जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने भला बुरा बोल दिया तो उसके सामने हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि को बनाने वाला है। इसीलिए वचन में लिखा है कि तू चुपचाप रह, क्योंकि मैं लड़ूंगा। यूं लिखता है, परमेश्वर कहता है मैं लड़ूंगा। हाँ, लेकिन हम लोग तो परमेश्वर से लड़ने से पहले हम लोग पहले जवाब दे देते हैं। प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है हमारी, हमको जवाब नहीं देना है। इसीलिए यीशु मसीह ने एक गाल पे तमाशा मारा तो यीशु ने क्या बोला? दूसरा भी फेर दो, दूसरा भी फेर दो। कोई 1 मील ले जाता है तो तुम 10 मील चले जाओ। कोई 1 रुपया मांगता है, उसको 10 रुपये दे दो। लेकिन होता है मेरे से आपसे? नहीं होता है। यहां पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, उसको पढ़िए 14 आयत को। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। इसीलिए तुम चुपचाप रहना, चुपचाप रहो। मेरा परमेश्वर किधर से रास्ता निकालना है, कैसे बीमारी से मुक्त दिलाना है, आपके बच्चों के लिए कैसे प्रबंध करना है, आपके बच्चों का शादी कैसे करना है, कैसे करवाना है, कैसे फाइनेंस का प्रॉब्लम है उसको कैसे मदद की जाएगी, मेरा परमेश्वर ही आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी योजनाएं बना रहे हैं अपने लड़ने के लिए, अपन रास्ता निकालने के लिए। परमेश्वर को कभी भी महिमा को नहीं देख पाएंगे। जब परमेश्वर को अपने आप अपने हाथ परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे तो परमेश्वर लड़ने लग जाएगा, लड़ने लगेगा। हालेलुया। बोलो, आज से मेरा परमेश्वर लड़ेगा। इसलिए लिखा है युद्ध यहोवा का है, मेरा नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दिया, बुराई करने वालों को बुराई नहीं किया। इसीलिए मेरा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने लोगों ने गाली दिया लेकिन प्रभु ने एक शब्द नहीं निकाला, क्योंकि मेरा परमेश्वर जानता था मेरा परमेश्वर उनसे लड़ेगा। मेरा परमेश्वर, मुझे चुपचाप रहने की जरूरत है। इसीलिए कलवरी क्रूस के ऊपर वो चढ़ा दिए गए, इसीलिए चुपचाप रहे। वो एक भी आवाज नहीं निकाला। अगर मुझे और आपको अगर कोई लोग ऐसे करते तो हम चुपचाप नहीं रहते। लेकिन मेरे प्रभु को देखो आप, मसीह लोग, हम प्रभु के लोग हैं। अगर किसी से गलती हो जाती है तो माफ करना सीखो, छोड़ दो, पकड़ के मत रखो।
बाइबल में लिखा है ये मसीह लोगों का स्वभाव नहीं है। अगर किसी से कुछ हुआ उसको छोड़ दो, उसको माफ कर दो, उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि मेरा यहोवा उसके लिए लड़ेगा। और मुझे और आपको चुप रहने की जरूरत है। चुप रह सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? तू मुझे क्यों दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे, इस्राएल लोगों को आज्ञा दे, ये मेरे चुने हुए लोग हैं, कि वहां से कुछ करें। कुछ करें। क्या करें? कुछ करना है। उनको आज्ञा दे इन लोगों को, क्योंकि ये मेरे चुने हुए लोग हैं। तू मुझसे क्यों दुहाई देता है? क्योंकि यहोवा इन इस्राएल लोगों के लिए, मूसा के लिए, इस कलीसिया के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए मेरा खुदा लड़ेगा और यहां से कुछ करके निकालने वाला है, इधर कुछ करके एक रास्तों को निकालने वाला है। इसलिए मेरा यहोवा कहता है मैं कुछ करने पर हूं और यहां से एक बड़ा रास्ता निकालूंगा, यहां से एक बड़ा मार्ग निकालूंगा, क्योंकि मैं लड़ूंगा उसको आज। हालेलुया, मैं लड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और तू अपनी लाठी उठाकर, तू अपनी लाठी उठा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। मूसा का काम था। परमेश्वर ने मूसा से बोला इस्राएल लोगों को कह दे कुछ करना है, तुम तैयार रहना, क्योंकि और इन लोगों को भी तैयार कर दे, तू भी तैयार हो जा। तेरे हाथ में क्या है? मैं आज कुछ करने वाला हूं। उसी वक्त हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मूसा का काम था, मूसा ने किया। इस्राएल लोगों का काम था, इस्राएली लोगों ने किया। यहोवा का काम था, यहोवा ने किया। इसलिए मुझे और आपको वचन के अनुसार बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा का काम है युद्ध लड़ना, तुम्हारा काम है रास्तों में से निकल जाना। मूसा का काम है दुहाई देना, प्रार्थना करना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मुझे और आपको इन दिनों में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा का काम क्या था? दुहाई दिया। परमेश्वर का काम क्या था? युद्ध लड़ना है। और इस्राएलियों को क्या काम था? उसमें से निकलना है। इस्राएलियों की क्या समस्या थी? एक लाल समुंदर था। वो लाल समुंदर में कैसे निकलेंगे? कैसे होगा? आज मेरे और आपके पास भी यही हालत होगा। कईयों के पास लाल समुंदर के समान, अगर आपके बच्चों का प्रॉब्लम होगा, किसी का पति का प्रॉब्लम होगा, किसी को पत्नी का प्रॉब्लम होगा, किसी का नौकरी का प्रॉब्लम होगा, ये लाल समुंदर के समान है। लेकिन यहोवा के हाथ में सौंपो। यहोवा यूं कहता है मैं अपने आप लड़ूंगा, तेरे को चुपचाप रहना है। हालेलुया। और मूसा ने क्या किया? लाल समुंदर के ऊपर हाथ बढ़ाया। और मूसा के हाथ में क्या था? लाठी था। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने सुना कि परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए, दिन के लिए, हालेलुया, बादल का खंबा, रात के लिए अग्नि का खंबा था। उसका मतलब था इस्राएल अपने लोगों को, चुने हुए लोगों को मेरा परमेश्वर कितना चिंता करता है, कितना ख्याल रखता है। उसका मतलब है दिन के लिए खंबा का मतलब है उनको धूप नहीं लगे। यूं करके मेरा परमेश्वर ने बादल का खंबा बनाया ताकि मेरे लोगों को उनको गर्मी लगने ना पाए, उनको धूप ना लगने पाए, मेरे लोग वहां पे खत्म नहीं हो जाए। यूं करके मेरे परमेश्वर ने दिन में, परमेश्वर ने बादल का खंबा बनाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरा परमेश्वर अगर इस्राएली लोगों को लिए इतना ख्याल रख सकता है तो मेरे लिए, आपके लिए क्यों ना कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल लोगों को देखो, मेरे लोग हैं, धूप से मर ना जाएंगे, धूप से खत्म नहीं हो जाएंगे। उनको कनान देश में पहुंचना है, प्रतिज्ञा के देश में मुझे लेके जाना है। परमेश्वर की इच्छा था
और वहां पे हम देखते हैं कि इस्राएल लोगों के लिए दिन में बादल का खंबा बनाया और रात को अग्नि का खंबा। वहां पे लिखा है अग्नि का खंबा इसलिए कि मेरे लोगों को कोई जानवर ना काट ले, मेरे लोग कहीं झाड़ियों में ना गिर जाएं, मेरे लोगों का नुकसान नहीं होगा, मेरे लोगों को कोई भी सांप या जंगली जानवर उनको शिकार ना बना दे। यूं करके मेरे परमेश्वर ने रात के लिए हालेलुया अग्नि का खंबा बनाया। अगर इस्राएल लोगों के लिए अगर मेरा परमेश्वर इतनी बड़ी चिंता करके इतनी बड़ा प्रबंध करके उनके लिए अग्नि का अगर खंबा बना सकता है तो मेरे लिए आपके लिए मेरा परमेश्वर क्यों ना रास्ता निकाल सकता है। हालेलुया हालेलुया। देखो देखो अगर इस्राएल लोगों के लिए ये कर सकता है मेरे लिए नहीं हो सकता है? हो सकता है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में वचन को पढ़ा, ये अग्नि का खंबा क्यों रात को दिया? क्योंकि उनको उजाले में जा सकते हैं, ध्यान से चल सकते हैं, उनको ठोकर नहीं लगेगी, उनको किसी का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, दुश्मन उनको आकर अटैक ना कर सकते हैं। इसीलिए और परमेश्वर ने रात में अग्नि का खंबा तैयार कर दिया। हालेलुया। उस वक्त लाइटों की कोई सुविधा नहीं थी। मेरे स्वर्गीय पिता ने स्वर्ग से क्या किया? स्वर्ग से क्या किया? आग का खंबा तैयार किया। वो परमेश्वर है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 3 का 32 पढ़े। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण उसका 3 का 32। हालेलुया। मेरा प्रभु कितना भला है। हालेलुया हालेलुया। वो युद्ध लड़ेगा और मुझे और आपको क्या करना है? बोलो चुपचाप रहना है। चुपचाप पढ़िए 3 का 32 नहीं है? नहीं सॉरी 22 3 का 22। उनसे न डरना क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है कोई? वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। वो तुम्हारा परमेश्वर है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? वापस पढ़ो उसको धीरे से। उनसे न डरना। बोलो उनसे नहीं डरना है। क्योंकि किनसे नहीं डरना? इन सांसारिक लोगों से, इन दुनियादारी लोगों से, आस पड़ोस से लोगों से मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है। कितने लोग डरते हो? समाज से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, बच्चों से, बीमारियों से, तकलीफों से, शैतान की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, बीमारियों से, हर बातों से डरने वाली आत्मा आज यीशु मसीह के नाम से भागने पाए। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहते हैं? यहाँ क्या लिखा है? उनसे न डरना। बोलो उनसे न डरना। किनसे न डरना? बीमारी से मत डरो। हालेलुया। शैतान की शक्ति से मत डरो, पड़ोसी से मत डरो, अधिकारियों से मत डरो, दुनियादारी से मत डरो। डरो तो मेरे परमेश्वर से डरना, क्योंकि चुपचाप रहना। युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। आज हम लोग डरते हैं। कितने लोग डरते हो? हैं? डरपोक लोग। वचन में लिखा है स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। डरने वाले लोग कभी भी स्वर्ग नहीं जाएंगे। उसका मतलब है जो हिम्मत करता है और हियाव रखता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, वही लोग स्वर्ग में जाएंगे। उसका मतलब है रिश्तेदारों से, समाज से, लोगों से, डरने वालों से परमेश्वर क्या कहता है? वापस पढ़िए। उनसे न डरना। उनसे न डरना। और क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है। तुम्हारी ओर से कोई लड़ने वाला है। तुमको लड़ने की जरूरत नहीं है। बोलो मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी ओर से कोई लड़ने वाला है। हालेलुया।
बोलो, हमारी ओर से लड़ने वाला है। अरे दुश्मन को हराने के लिए मेरी ओर से लड़ने वाला मेरा यहोवा है, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं, क्योंकि मैंने अपना जीवन यीशु को दिया है, इसीलिए मेरा यहोवा उसको हराएगा। क्योंकि यहोवा ने सारी सृष्टि को बनाया, सारी दुनिया को बनाया, वही उसको लड़ेगा, वही उसको हरा देगा। हालेलुया। वही बहने लोग, आदमियों से लड़ने की जरूरत नहीं है तुमको। बोलना आज से, मेरा यहोवा लड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, इस कलीसिया से एक वह प्रोपोसी के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में वचन दे रहे हैं। क्या बोला? डरने की, बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ओर से, बोलो, मेरी ओर से मेरा परमेश्वर लड़ेगा, लड़ेगा, लड़ेगा। अरे कोई लड़े कि ना लड़े, कोई मदद करे कि ना करे, कोई सहायता करे कि ना करे, कोई हमारी परिस्थितियों को देखे कि ना देखे, लेकिन मेरा यहोवा मेरी ओर से लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? क्योंकि तुमने इन वचन का आदर किया, तुमने इन वचन को ग्रहण किया, तुमने इस वचन को पढ़ा है और जाना है, इसीलिए मेरा परमेश्वर, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो लड़ेगा, वो लड़ेगा, वो लड़ेगा, वो लड़ेगा, वो लड़ने वाला है। हालेलुया, वो लड़ेगा। इस गांव में शायद तुम अकेले होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर इस गांव को हराने के लिए, इस देश को हराने के लिए, मेरा परमेश्वर अकेला काफी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं लड़ेगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई बात नहीं, आप ऐसी भी हालत में होंगे, आपको कोई समझने वाला नहीं होगा, आपको ऐसी भी हालत में होंगे, कोई आपको देखने वाला नहीं होगा, ऐसी भी हालत में होंगे, आपको कोई समझने वाला नहीं होगा, लेकिन उस वक्त मेरा परमेश्वर आपको समझेगा। किसी से प्रभु बातचीत कर रहा है, लड़ेगा, लड़ेगा, बोलो, लड़ेगा वो। और क्या लिखा है? वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। किसका है? पड़ोसी का है? हैं? रिश्तेदारों का है? अरे इन लोगों का है क्या? अरे मेरा प्रभु है। अगर मेरे लिए नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? इसलिए बोलना है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मेरे लिए मेरा यहोवा लड़ेगा। वो लड़ेगा। अगर किसी को सीधा करना है ना, उसको भी सीधा करेगा मेरा परमेश्वर। बोलो, सीधा करेगा। हालेलुया। अगर सीधे नहीं होते हो ना, उसको भी करेगा। मुझे मालूम है, एक बार मुझे गवाही है, जब मेरी गाड़ी को, पहली गाड़ी था, पकड़ लिया आईटीओ ने, और पकड़ने के बाद मुझे एक पर्चा काट के दे दिया, और मैं डरता हुआ आईटीओ ऑफिस गया, और मुझे पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे तो मुझे क्या करें, जाके देखा ऑफिस के अंदर, आईटीओ ऑफिस गया, मुझे बोला मेरी गाड़ी को एक पर्चा काट के दिया है। तो वो देख देख के थक गए। वो लोगों ने ऐसे बोला, तुम्हारा पर्चा नहीं है, इधर नहीं आने का, क्योंकि उस वक्त चालान काटे जा रहे थे, और आईटीओ जब चालान काटता है तो उसको 25,000 रुपये उसका जुर्माना भरना पड़ता था। आपको नहीं मालूम है, एक कागज का टुकड़ा मेरे परमेश्वर ने आईटीओ ऑफिस से गायब कर दिया। 25,000 का चालान काटा था,
मैं जाकर देख रहा हूं वो कागज का टुकड़ा किधर है, ये कागज का टुकड़ा किधर है। वहां पे मैंने पूछा उस व्यक्ति से, वो बोलने लगा, अरे साहब यहाँ पे मत आओ, आपका कागज का टुकड़ा इधर नहीं है पर्ची, क्योंकि मेरा खुदा इतना महान है कि ये कागज का टुकड़े को गायब कर दिया, और वो है, वो युद्ध लड़ता है, वो ही मेरे लिए, और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, जो भी समस्या है उसका समाधान करता है। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, 15 दिन गए, सिसोद हाईवे पे ट्रक से पैसे, ये ITO था, वो पैसा वसूल कर रहे थे, और जयपुर से क्या बोलते हैं उसको, एंटी करप्शन का टीम आया और उस ITO को दौड़ा दौड़ा के पकड़ा। और दूसरे दिन अखबार में आया तो वहां पे नाम लिखा गया उस अखबार के अंदर कि इस तरीके से जयपुर से एंटी करप्शन की टीम आई और ITO बिना काम से पैसे वसूल कर रहे थे और उनको पकड़ा गया और उसका नाम भी आ गया। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि जिसने मेरे को चालन बनाया था गलती से, उसका हालेलुया जयपुर से एंटी करप्शन का टीम आकर पकड़ कर उसको ले गया। वो मेरा यहोवा है, युद्ध लड़ता है, युद्ध लड़ता है, युद्ध लड़ता है। इसीलिए हम लोग गीत गाते हैं, युद्ध यहोवा का है हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोशू उसका 23 का 3 पढ़िए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यहोशू उसका 23 का 3। यहोशू उसका 23 का 3 मिला, पेज नंबर 290। प्रजा के लोगों को 23 का 3। 23 का 3। तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि तुम्हारी ओर से लड़ता आया है, वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। पढ़ो उसको, वापस पढ़ो उसको। और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से, तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है। अरे उनको क्या क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। अरे जिन जातियों ने हमारे खिलाफ में, हमारे परिवार के खिलाफ में जो जाने बिना ऐसे गलत गलत बोलते हैं, मेरा परमेश्वर ने उनकी हालत क्या किया है तुम जानते हो क्या? हालेलुया, जानते हो क्या? हाँ पढ़िए। क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया, अरे तुम्हारी ओर से वो लड़ता है, किसी और से वो नहीं लड़ता है, लेकिन तुम्हारी ओर से लड़ता है वो। हालेलुया। वो किसकी ओर से लड़ता है? पड़ोसी को बोलो, वो मेरी ओर से लड़ता है। अरे जोर से बोलो ना, मेरी ओर से वो लड़ता है। इन जातियों की हालत क्या करेगा? वो बोलता है इन जातियों की हालत मैंने क्या क्या किया है। आज जो जाति मसीह यीशु के खिलाफ में, मसीह खिलाफ में काम रोकने में, उनको ऐसी बातें वो बोलते हैं, इन जातियों की हालत देखो आज क्या क्या परमेश्वर ने किया है। अगर मैं और आप ऐसा जानते हुए भी इन जातियों के अंदर चले जाएंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? है? मैं ऐसे बोलता हूं, परमेश्वर तो यूं कह रहा है कि इन जातियों का हालत तो मैंने क्या किया है, लेकिन मैं और आप परमेश्वर को जानने के बाद भी इन जातियों के मध्य में जाएंगे तो मेरा और आपका हालत क्या होगा? पढ़िए।
क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। तुम्हारी बीमारी के लिए लड़े, वो तुम्हारी परेशानी के लिए भी लड़े, तुम्हारी हर समस्या के लिए मेरा खुदा लड़ता आया है। आपको समझना है मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर महान है। मुझे मेरा हर परिस्थितियों को मेरे लिए वो लड़ेगा। कौन लड़ेगा? आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुदा कहता है मैं तेरे लिए लड़ूंगा और मैं लड़ता आया हूं। और इन जातियों को देखो, उनकी हालत मैंने क्या किया है। आज देखो उनकी हालत देखो। हालेलुया, हालेलुया। और उसका यहोशू उसका 23 का 10 पढ़ो, उसी का 10। तुम में से एक मनुष्य हाँ 1000 मनुष्य को भगाएगा। तुम में से एक मनुष्य, तुम में से एक काफी है। हालेलुया। अरे फिरौन को मूसा अकेला भारी पड़ गया, इसलिए कहते हैं मेरा परमेश्वर कि उस कलीसिया में से एक व्यक्ति काफी है उनको भगाने के लिए। हाँ, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। कितना 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 कितना? हाँ, एक बोलो, ये काफी है। एक गांव में एक व्यक्ति काफी है। हाँ, अरे बाइबल पढ़ने वाले, मैं कहता हूं पवित्र शास्त्र पढ़ने वाले, अगर ढंग से पढ़ो, ढंग से चलो, ढंग के अनुसार काम करो, एक गांव में आप अकेले भारी पड़ जाओगे। हा रिबाना दुरिया रगड़ना, हर्षगा रगड़ना। परमेश्वर कह रहा है तुम अकेला काफी है। हे हिम्मत, तू अकेला काफी है। हे रेखा, तू अकेली काफी है। लेकिन प्रभु में सामर्थ्य बन जाओ, 1000 लोगों को हम भगाएंगे। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तो क्यों डरते हो डरपोक लोगों? आज बोलो डर की आत्मा भाग, भाग यीशु के नाम से। बोलो डर की आत्मा भाग, डर की आत्मा भाग, डर की आत्मा भाग, भाग भाग भाग। बाइबल में लिखा है कि तुम इतना सामर्थ्य हो कि एक गांव में एक व्यक्ति काफी है। एक व्यक्ति काफी है लिखा है। तो ये कहां से आया डर? शैतान कहां से लेकर आया? उसको बोलो भाग, क्योंकि अगर आप उसका पूरी रीति से परमेश्वर के वचन का आदर करना सीख जाओ, मैं कहता हूं यहां पे ऐसे लिखा है, पढ़िए अब क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। तुम्हारी ओर से लड़ता है। हालेलुया। किसकी ओर से लड़ता है? वापस उसका पहला सेंटेंस पढ़िए, तुम में से एक मनुष्य। तुम में से एक मनुष्य, तुम में से उसका मतलब है इस कलीसिया में से मेरा परमेश्वर, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, कहता है तुम में से एक व्यक्ति अगर खड़ा हो जाएगा, 1000 मनुष्यों को वो भगा देगा। कि कौन चाहता है, वो कौन कहता है आज परमेश्वर इस गांव में मुझे खड़ा कर, इस परिवार में मुझे खड़ा कर, इस समाज में मुझे खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से, ताकि मैं उस मनुष्य के समान बनना चाहता हूं, ताकि 1000 लोग भाग जाए यीशु के नाम से। रिबाना हर्षगरगड़ना,
हालेलुया। विश्वास करो, विश्वास करो, आज प्रभु आपको खड़ा कर रहा है, आपको प्रभु आगे बढ़ाना चाहता है, आपको प्रभु कह रहा है तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे खड़ा करूंगा और 1000 लोग भाग जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। कौन व्यक्ति है मुझे प्रभु ऐसा खड़ा कर? मैं कहता हूं मुझे खड़ा कर प्रभु। हाँ, क्या लिखा है यहाँ पे? यूं लिखा है एक मनुष्य खड़ा हो जाएगा तो 1000 लोगों को, हजारों को, यूं लिखा है, 1000 की बात नहीं है, क्या लिखा है? हजारों को क्या करेगा? है क्या करेंगे? कैसे भगाएंगे? वचन के द्वारा। वचन पढ़ो, वचन समझो, वचन के अनुसार करो, वचन के अनुसार जियो। मैं कहता हूं परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि मैं उनको भगाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 20 का 4 पढ़े। व्यवस्था विवरण उसका 20 का 4, 20 का 4। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने, आहा, क्या करने के लिए? शत्रुओं से युद्ध अरे करने। शत्रुओं से कौन लड़ेगा? अरे कौन लड़ेगा? मेरा यहोवा लड़ेगा। हाँ, आज से बोलो मेरा परमेश्वर लड़ेगा। इन शत्रुओं को मेरा परमेश्वर हराएगा। हमारा शत्रु कोई इंसान नहीं है, मैं हमारा शत्रु जो शैतान की शक्ति है वो है, और मेरा यहोवा ही उसको हराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे शत्रुओं को हराने वाला मेरा परमेश्वर है? हालेलुया। आपका शत्रु कौन है? वो पड़ोसी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, समाज वाले नहीं है, इस देश के लोग नहीं है। मेरा हालेलुया ये लूसीफर की शक्ति है, वो यीशु के खिलाफ में है, तो मेरा यीशु ही उसको काफी है, वो हराएगा और हार जाएगा शत्रु और भाग जाएगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? और तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। वो मेरे संग संग चलता है। बोलो, वो मेरे संग संग चलता है। मैं जाता हूँ वो चलता है, मैं बैठता हूँ वो बैठता है, मैं बोलता हूँ वो बोलता है, मैं आराधना करता हूँ वो खुश होता है, मैं प्रार्थना करता हूँ वो सुनता है, वचन पढ़ता हूँ तो वो कहता है, खुश होता है। वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे कोई संग रहे कि नहीं रहे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग रहता हूं। तू जल में होकर जाए मैं वहां पे रहूंगा, तू तुझे अग्नि में होकर जाएगा तो भी मैं वहां रहूंगा, समुद्र में भी होकर जाएगा मैं भी वहां रहूंगा। हालेलुया। कोई रहे कि ना रहे, लेकिन मेरा परमेश्वर रहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई संग रहे कि नहीं रहे, लेकिन मेरे संग मेरा यहोवा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई रहे कि ना रहे, लेकिन मेरा यहोवा संग संग है, संग संग है। इसीलिए भजन में ऐसे गाते हैं, यहोवा याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। मतलब है कोई हमारा रिश्तेदार या शायद हमारी पत्नी, शायद हमारा पति, शायद हमारे बच्चे, शायद हमारे रिलेटिव, शायद कोई संग संग रहे कि ना रहे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग संग चलता हूं, मैं हर पल मैं तेरा ख्याल रखता हूं। यूं लिखा है।
कितने लोग विश्वास करते हैं कोई रहे कि ना रहे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे संग संग है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। भजन संहिता 50 का 3। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे संग यहोवा है? हालेलुया। 50 का 3। हमारा परमेश्वर आएगा, हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। अरे चुपचाप देखने वाला नहीं है। अगर हम चुप रहेंगे तो हमारा परमेश्वर चुपचाप ना रहेगा। अगर हमने बोलना चालू कर दिया तो हमारा परमेश्वर चुपचाप रहेगा। इसलिए कहते हैं तुम चुपचाप रहो, हमारा यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। किसी को कोई बुरा भला बोलता है या कोई गलत शब्द बोलता है, अगर गलत बातें बोलता है उसको बोलने दो, मेरा परमेश्वर सुन रहा है। उसको जवाब देने के लिए आपको जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर को समय आएगा, उसको जवाब मेरा परमेश्वर देगा। इसीलिए मुझे और आपको चुपचाप रहने की जरूरत है। यहोवा कहता है वो स्वर्ग से आएगा, वो चुपचाप नहीं रहेगा, चुपचाप नहीं रहेगा। इसीलिए पहला थिस्सलुनीयों उसके अंदर अध्याय के अंदर लिखा है, जब मसीह का आगमन होगा और प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और नरसिंगे फूके जाएंगे। हालेलुया। मसीह यीशु में है वो पहले जी उठेंगे और जो जिंदा है वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वो मेरा मसीह आने वाला है। हालेलुया। वो चुपचाप नहीं आएगा, वो तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। और बादलों के ऊपर, घोड़े के ऊपर सवार होकर आने वाला है, यूं लिखा है। इसलिए लिखा है सारी दुनिया देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। और क्या लिखा है? आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। और उसके चारों ओर, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। और आंधी चलेगी। और वहां अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, अपने प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को, ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। और पृथ्वी को भी बोलेगा, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है, मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर कहता है मेरे भक्तों को आकाश से बोलूंगा, धरती को बोलूंगा, मेरे भक्तों को इकट्ठा करो, उनका मैं न्याय करने के लिए आने वाला है, आने वाला आएगा। वो देर नहीं होगी। मसीह यीशु इन दिनों में आने वाला है। तैयार हो जाए कलीसिया इन दिनों में प्रार्थना में, वचन में। हालेलुया। आज्ञाकारिता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया।